video is all about how to prepare notes for the semester examination, how to prepare assignment for the semester examination of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2020 में एडमिशन ले चुके हैं यूजी कोर्सेज में और पीजी कोर्सेज में। क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हम जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी अभी स्कूल से आए हैं, हमें नहीं पता होता है कि आंसर क्वेश्चन के अलावा नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। और कुछ बच्चे होंगे पीजी में जो कि अदर यूनिवर्सिटीज से आए होंगे, उनको नहीं पता होगा कि बीएचयू का पैटर्न फॉर द नोट्स क्या है, फॉर द आंसर्स क्या है, एग्जामिनेशन में आंसर कैसे लिखे जाते हैं, असाइनमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी एंड इस वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये मेरे हाथ में एक पेपर है, वाइट पेपर, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं नोट्स की, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए हैं। और ये नोट्स वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन की मार्किंग सिस्टम से रिलेटेड भी हमने वीडियो प्रोवाइड की थी, सिलेबस कैसे कवर किया जाता है ये भी वीडियो प्रोवाइड की थी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों से बहुत ही पहले से बोला हुआ था कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नोट कॉपी डिफरेंट बना लीजिए। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 4 नोट कॉपी होनी चाहिए, 5 सब्जेक्ट है तो 5 नोट कॉपी होनी चाहिए। पीजी कोर्सेज में आपको नोट्स कॉपी पेपर के हिसाब से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के हिसाब से नोट कॉपी प्रिपेयर कर लेनी होगी। अगर आप सोचते हो कि एक रजिस्टर में आपका सारा काम हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी एक तरीके से खिचड़ी बन जाएगा। तो अब बात करते हैं पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट की नोट कॉपी हमने बना ली। उस नोट कॉपी में आप अपना सेमेस्टर 1 का सिलेबस मेंटेन करके लिख लेंगे। सेमेस्टर 1 का सिलेबस फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट, सेमेस्टर 1 का सिलेबस इन द सेकंड सब्जेक्ट, इन द सेकंड पेपर। तो ऐसे करते हुए आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स पे अपने सेमेस्टर 1 के सिलेबस को लिख दिया है। अब बात करते हैं कि आपने जब सिलेबस लिखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और उसका सब टॉपिक क्या है। ये मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। स्टेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ये मूवमेंट होता क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं, दलित मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे भी, या तो मैंने एज अ एग्जाम्पल बता दिया क्योंकि स्टूडेंट ने मेरे को ये एग्जाम्पल दिए हैं कि स्टेट से रिलेटेड हम लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि स्टेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टॉपिक, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में राइट एन एस्से ऑन दिस टॉपिक, तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना आना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कैसे। अगर पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक को पूछा गया है तो उस टॉपिक को आप डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको किताबों को देखना होगा, उसमें उसकी डेफिनेशंस लिखी होंगी, गूगल पे सर्च करना होगा, विकीपीडिया है, बहुत सारी जगहों पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। विकीपीडिया मैं नहीं कहूँगी, बट पर्टिकुलरली आप उस टॉपिक को सर्च करेंगे तो उसके डेफिनेशंस आपको अलग अलग राइटर के मिल जाएंगे। व्हाट इज स्टेट, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। तो आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप स्टेट वर्ड को डिफाइन करोगे अलग अलग टर्म से, अलग अलग लैंग्वेज से। फिर व्हाट इज स्टेट, तो उसकी एक डेफिनेशन देंगे, अपनी तरफ से एक डेफिनेशन देंगे, दूसरी डेफिनेशन किसी राइटर की उठा के लिख देंगे। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ कि व्हाट इज डिमांड, तो आप डिमांड को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर आप डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे, किसी राइटर से रिलेटेड 2-3 डेफिनेशन लिख देंगे। यहाँ पे आपने इंट्रो पार्ट कंप्लीट कर लिया, एक पेज में आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। 2-3 डेफिनेशंस के साथ अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने के बाद ये चीज आपके कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप लिखोगे इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखोगे स्कोप, नेचर, उसका नेचर क्या है, स्टेट का नेचर क्या है, डिमांड का नेचर क्या है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ स्टेट,
एक स्टेट का स्कोप क्या है, या फिर एक सोसाइटी का स्कोप क्या है, एक सोसाइटी का नेचर क्या है, एक डिमांड का स्कोप क्या है, उसके नेचर क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को वेल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से आपके 3 पेज कवर अप हो जाएंगे। हर एक हेडिंग का 1 पेज बनाओगे तो वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी तो 1 2 3 4 5 जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो आप मेंशन कर दोगे। अब बात करते हैं, यहाँ से आपके 3-4 पेज मैंने कवर अप कर दिए हैं। मैं लिख के तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन बोल के जितनी अच्छे तरीके से हो सकता है उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन, स्कोप, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 टॉपिक कवर अप कर दी। इसी टॉपिक में अगर कहीं ना कहीं एडवांटेज पूछा गया है तो आप एडवांटेज लिखेंगे, उसका डिसएडवांटेज लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अगर इसके बारे में कोई कहीं से भी आपको क्रिटिसिज्म मिल जाता है तो आप उसके क्रिटिक्स को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिटिसिज्म वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकली डिफाइन, तो आप क्रिटिक्स के वे में कि उस चीज जो चीज हो नहीं पाती है उसका हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उस चीज को भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज ऐसे नहीं हो पाती है। तो काफी सारे राइटर्स होते हैं, उसको अपनी तरफ से उस चीज को नहीं होने का जो उसका डीमेरिट होता है अपनी तरफ से भी काफी सारे राइटर एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसके क्रिटिसिज्म को मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ इंग्लिश से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, तो काफी सारे क्रिटिसिज्म्स आते हैं, किसी पोएम से रिलेटेड, किसी ड्रामा से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको ये चीज मेंशन जरूर करनी है, व्हाट इज द कंक्लूजन, आप उस चीज को कैसे समझते हो, ठीक है, वो चीज आपके लिए क्या मायने होती है। समरी वाइज में आपको एक कंक्लूजन हेडिंग देके उस चीज को कंक्लूड करना होगा। और आपको लिखना होगा रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आपने ये चीज कहाँ कहाँ से पढ़ी है, विकिपीडिया से पढ़ी है तो विकिपीडिया, गूगल से पढ़ी है तो गूगल से, यूट्यूब से देखा है तो यूट्यूब से देखकर उसका लिंक लिख देंगे, उसमें शेयर नहीं करेंगे, उसमें आप मेंशन कर देंगे कि हम यूट्यूब से इस लिंक से हमने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो आपको ये सारी चीजें लिखना आना चाहिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब में आपको एक ही जैसी हेडिंग और एक ही जैसा कंक्लूजन और रेफरेंस मेंशन करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बताया है, यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट किया है और इंग्लिश पे एंड किया है, जिससे आपको 3-4 टॉपिक का अंदाजा हो चुका होगा। और मैंने बीच में इकोनॉमिक्स के टर्म को भी यूज किया है कि जिससे काफी सारे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सब टॉपिक का डेफिनेशंस लिखना, नोट्स प्रिपेयर कर डेफिनेशंस लिखना, स्कोप, नेचर, क्रिटिसिज्म लिखना और कंक्लूजन, रेफरेंस लिखने के बारे में समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम अगर किसी एक टॉपिक का नोट्स बनाते हैं तो 5 पेज में वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, 5 से 6 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी राइटिंग कैसी है आप समझिएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी क्वेश्चन का एक आंसर लिखते हो, अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं ओल्ड पेपर से, तो उसका अगर आप आंसर प्रिपेयर करते हो तो BHU ने OBE एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपनी तरफ से एक रूल जारी किया है। वो रूल में ये मेंशन किया गया है कि एक आंसर के 3 पेज में आंसर आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये A4 साइज का पेपर के बारे में मैं बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। BHU ने ये मेंशन किया है कि आप इस पेज के हिसाब से 3 पेज में अपना आंसर लिखोगे, जिसपे आपको 17.5 मार्क्स मिलेगा। मतलब कि फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और दूसरा पेज आप लोगे तो वो हो गया 3 पेज। तो 3 पेज में आपको एक आंसर 17.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है। आपको जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे बहुत ही पहले। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 3 पेज में एक आंसर आपको लिखने को होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 पेज अपने नोट्स कॉपी में बनाने को बोला है, तो 5 पेज तो आप रेडी नहीं कर लोगे। तो 5 पेज जब आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो 3 पेज में आपको कैसे लिखना होगा। कुछ चीजें तो हम लिख भी नहीं पाते, एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, तो उस हिसाब से 3 पेज एग्जामिनेशन में सफिशिएंट होगा और इससे ज्यादा BHU आपसे कुछ भी मांगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 17.5 इसीलिए बोला है क्योंकि OBE एग्जामिनेशन में, ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपके पास आएंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन
और 4 क्वेश्चन के लिए 17.5 मार्क्स से जब आप 4 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर हो जाएगा 70 मार्क्स का। हर एक सब्जेक्ट का OB एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स का पेपर होगा, बाकी बचे 30 मार्क्स, क्योंकि हमारा पूरा एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का, तो 30 मार्क्स का बनाते हैं हम असाइनमेंट हम कैसे बनाएंगे? अगर टीचर ने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है असाइनमेंट बनाने के लिए, तो वो टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको नोट्स बनाने का बताया है, वैसे ही आपको अपने टॉपिक को गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके, किताबों से पढ़कर, ठीक है, अपने हिसाब से असाइनमेंट लिखना होगा। अगर टॉपिक के हिसाब से अगर आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोल दूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल, तो आप पहले डिफाइन करोगी व्हाट इज अर्बन, फिर डिफाइन करोगे व्हाट इज रूरल, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे। डेफिनेशंस के साथ साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना होगा एक तरीके से, फिर रूलर को डिफाइन करना है, फिर रूलर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आपके 4 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे व्हाट आर द डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस सिर्फ पॉइंट वाइज आपको नहीं लिखना है, उसको भी एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। और उसके बाद आपका एक तरीके से कंक्लूजन समरी होना चाहिए, और उसके बाद रेफरेंस होना चाहिए। तो आपका असाइनमेंट होता है 30 मार्क्स का। अगर आपका 2 असाइनमेंट होता है, 2 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, तो 30 मार्क्स के लिए आपको किस हिसाब से लिखना होगा? दोनों का इक्वल पेज होना चाहिए। 5 पेज अगर आप एक टॉपिक लिख रहे हैं, 5 पेज अगर दूसरा टॉपिक लिख रहे हैं, तो 10 से 12 पेज के हिसाब से 30 मार्क्स का आपको असाइनमेंट अपना प्रिपेयर करना है। अगर एक टॉपिक है तो 10 से 12 पेज लिखिए, 2 टॉपिक है तो 5-5 पेज डिवाइड कर दीजिए, 6-7 पेज डिवाइड कर दीजिए। इस हिसाब से 10 से 12 पेज में आपका असाइनमेंट सफिशिएंट होगा फॉर द 30 मार्क्स। जैसा कि BHU ने खुद ही मेंशन किया है, OB एग्जामिनेशन के लिए 17.5 के लिए 3 पेज यूज कर रहे हैं, तो ये चीज तो कॉमन हो गई कि एक आंसर जब हम 3 पेज में लिख रहे हैं, तो अगर हम एक पूरा असाइनमेंट, एक पूरा टॉपिक लिखना होगा तो हमें कितने पेज में लिखना होगा? तो कह सकते हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 पेज या 10 पेज में हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में हो हिंदी में लिखिए, यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से अपनी राइटिंग को अच्छे से रखिएगा कि टीचर उस चीज़ को पढ़ सके, आप उस चीज़ को पढ़ सके। बाद में कभी अगर आपको मौका मिलता है उस चीज़ को रिविजन करने का एग्जामिनेशन पहले, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिट कैसे होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाई गई है। अभी हमारा भी एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसमें हमने ये टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो इस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका ये होता है कि जब आपका 10 से 12 पेज का असाइनमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद टीचर अपनी ईमेल आईडी देगा, प्रोफेसर्स अपने ईमेल आईडी देंगे, स्कैन करके आपको ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही समझदार हो, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, दूसरों को भी शेयर करिए कि उनकी हेल्प हो जाए। इस तरीके के पेपर आप खरीद लीजिएगा फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉर द राइटिंग द असाइनमेंट। आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाइनिंग पेज भी अगर आपको ऐसा मिल जाता है, लाइनिंग दोनों साइड लाइनिंग होती है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में मैंने बोला था कि स्कैन कर, जैसा कि एग्जामिनेशन में भी आपको स्कैन करना होगा, तो आगे पीछे आप मत लेके चलिएगा, क्योंकि आगे अगर आप लिखते हो तो पीछे भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई थोड़ी थोड़ी सी पता चलने लगती है। तो आपको 3 अलग अलग पेज पे आंसर्स लिख के उसको स्कैन करना होगा। स्कैन करते समय थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अगर आप आगे चीज़ लिखे हो तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्कैन हो जाए, दूसरे पेज वाली दूसरी तरफ से स्कैन हो जाए, और तीसरी पेज वाली थर्ड तरफ से स्कैन हो जाए। जो चीज़ आपने आगे लिखी हुई है वो पीछे थोड़ा सा आ जाता है ना, रफ थोड़ा सा लगने लगता है, और स्कैन करते समय वो क्लियर दिखता नहीं है। इसीलिए आप 3 अलग अलग पेज पे अपने आंसर्स प्रॉपरली लिख लीजिएगा, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका नोट्स एक तरीके से वो आंसर, वो असाइनमेंट आपका खुद का भी नोट्स हो जाएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।